Hi everyone. So today we will discuss or we will start a new series that is question series क्योंकि एग्जाम्स बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है आपका और उसके रिगार्डिंग अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी है। मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर के आऊंगी अकॉर्डिंग टू द रेस्पॉन्स फ्रॉम दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने ऐसे नहीं रखा है कि आपको केवल क्वेश्चंस बताऊंगी, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी होगी, उसके आसपास के जितने कंटेंट्स होंगे, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे अलग अलग, वो सब कुछ हम इस वाली वीडियो में देखेंगे। सो डोंट मिस इट। और आई थिंक बेस्ट वीडियो होने वाली है ये अभी अभी तक की आपकी साइकोलॉजी की। मैं जानती हूँ बहुत सारे चैनल्स भी हैं जो मतलब हिंदी में तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, बट इंग्लिश में यार मुझे जो प्रॉब्लम हुई थी, मैं ये नहीं चाहती कि औरों को भी वही प्रॉब्लम हो। सो इस वजह से मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ और बहुत ज्यादा मुश्किल से मिले हैं यार ये जो क्वेश्चंस हैं। सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। अगर आपको ये पसंद आए तो मैं फर्स्ट टाइम आपसे कह रही हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा और ऑब्वियसली चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो चाइल्ड जब बॉर्न होता है उसको इन्फेंट स्टेज बोलते हैं। उसके बाद में चाइल्डहुड आता है, उसके बाद में एडोलिसेंस आता है, ठीक है। अब हमने इसमें देखा कि चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इन्फेंसी जो एज होती है ना, इन्फेंट जब होता है, दैट इज इरेशनल थिंकिंग की एज होती है वो। यानी उसमें कुछ भी सवाल पूछ रहा होता है बच्चा, पानी गीला गीला क्यों है, चांद गोल गोल क्यों है ना, कुछ भी मतलब लाइक आप तो जानते ही होंगे, मतलब अगर बच्चों से थोड़ा बहुत भी इंटरेक्शन है ऑब्वियसली हो गई आपका, तो इस वजह से मतलब कुछ भी सवाल पूछते हैं। तो ये होती है आपकी इरेशनल थिंकिंग की एज, ठीक है। उसके बाद में आती है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड होती है कॉन्क्रीट थिंकिंग, यानी कि जो है वो है। यानी वो ऐसा पूछेंगे कि मम्मी ये जो पोल होते हैं रास्ते में वो क्यों लगाए जाते हैं, तो डेफिनेटली उसका आंसर आएगा कि वो लाइटिंग करने के लिए लगाए जाते हैं। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो कॉन्क्रीट यानी जो वो ऑब्जर्व कर रहा है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी उसके बियॉन्ड नहीं जा पा रहा। अब बियॉन्ड जाने वाली जो स्टेज आती है दैट इज एडोलिसेंस, ठीक है। एडोलिसेंस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है इंसान, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है जैसे जो चीज है नहीं उसके अलावा भी सोचना, तो वो एडोलिसेंस में आ जाता है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ग्रोथ क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है। तो बताओ क्वालिटेटिव क्या होता है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव थिंग, ठीक है। क्वालिटेटिव थिंग यानी डेवलपमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर बर्थ टू टिल द एज और टिल योर डेथ, आप डेवलपमेंट करते रहते हो, लेकिन ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है। केवल इन्फेंसी या फिर चाइल्डहुड के बाद से एडोलिसेंस तक ही आपकी ग्रोथ विजिबल हो पाती है, जैसे कि आपके आपके हाथ बड़े हो जाना, आपकी बॉडी बढ़ जाना, बॉडी वेट इंक्रीमेंट, है ना, हेयर लॉन्ग हो जाना, आपकी वॉइस में चेंज हो जाना। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ये सारे विजिबल होते हैं और ये केवल और केवल एडोलसेंस एंड तक या फिर 20 साल तक ऑलमोस्ट चल जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाते, ठीक है। तो डेवलपमेंट आपका टिल द एज ऑफ योर डेथ, मतलब आप जब तक मरते नहीं है तब तक ही डेवलपमेंट चलता रहता है, ठीक है। So development is different in every person, even in fraternal twin and an identical twin. अब identical twin और fraternal twin कौन 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 से होते हैं? Fraternal twin होते हैं जिनके सेम मतलब जो सेम उससे बने हुए होते हैं, सेम एग से बने हुए होते हैं, दीज आर आइडेंटिकल ट्विन, ओके। और अलग अलग एग से बने हुए होते हैं सेम टाइम पर, दीज आर योर फ्रेटर्नल ट्विन्स, ठीक है। तो इनकी इनकी फिजिकल अपीयरेंस आइडेंटिकल ट्विन की, जैसे कि आप चिंकी मिंकी को जानते होंगे, वो उसमें आती है कपिल शर्मा में, वो आइडेंटिकल ट्विन है, वो एकदम ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। सो मे बी देयर फिजिकल डेवलपमेंट सेम बट मेंटल इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट माइट डिफर, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि अगर वो आइडेंटिकल ट्विन होंगे जो ऑलमोस्ट 100% सेम लगते हैं, सेम जीन्स होते हैं उसके अंदर, उनके अंदर, हालांकि इनमें भी सेम जीन्स होते हैं लेकिन स्टिल वो तो दिखते भी सेम है, ठीक है। ये सिमिलर दिखते हैं, ये सेम दिखते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर डेवलपमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। नॉर्मल डेवलपमेंट इज फर्स्ट, पहले नॉर्मल डेवलपमेंट होता है देन स्पेसिफिक डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। आपके वूम से टूम तक रहता है डेवलपमेंट, ये चीज हमने पहले से देख ली है। अब आता है क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो यार इसमें मैंने टिक कर दिया है,
तो इस पे ध्यान मत दो ऑप्शंस पे, ठीक है? अब वो मैंने ऐसे ही पीडीएफ बनाई थी, ठीक है? अगर क्वेश्चन है, इफ अ बॉय मेंटल डेवलपमेंट इज नॉट गुड, देन ही रिमेन बैकवर्ड इन सोशल डेवलपमेंट टू फॉलोज। ये चीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसका मेंटल डेवलपमेंट कैसा है, स्लो है, सॉरी उसका फिजिकल डेवलपमेंट स्लो है, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट भी स्लो होगा। देखो मैंने आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाया था म्यूचुअल रिलेशनशिप का, जब हम 13 आई थिंक रिलेशंस पढ़ रहे थे डेवलपमेंट के, या फिर हेरिडिटी और जीन्स वाले पार्ट में हमने पढ़ा था शायद। तो डेवलपमेंट में उसमें देखा था हमने कि म्यूचुअल रिलेशनशिप का एक वो होता है कि डेवलपमेंट म्यूचुअल रिलेशनशिप रखता है, यानी कि अगर इमोशनल वीक है तो माइट भी हो सकता है आप सोशली वीक हो जाओ, या किसी और पर ही भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, ये सारे आपके आपस में रिलेटेड होते हैं। तो एक अगर वो होता है, एक अगर कम होता है तो एक दूसरा ज्यादा हो जाता है। अच्छा, इस फर्स्ट वाले ऑप्शन को देख लेते हैं, ये गलत क्यों है? डेवलपमेंट इज अ म्यूचुअल एक्शन। ये म्यूचुअल एक्शन तो होता है, बट ये इस स्टेटमेंट से रिलेट नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें एक डेवलपमेंट स्लो हो रहा है तो दूसरे पर भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है? डेवलपमेंट फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेसिफिक, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डेवलपमेंट इज अ नैरो, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? कमिंग ऑन टू द, इफ हाँ, ये देखो इसका आंसर भी लिखा है कि इफ वन टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज राइट, or if it is going, so then other type will also be correct, or it will also be growing, ठीक है? अगर सोशल बढ़ रहा है तो मतलब फिजिकल बढ़ रहा है तो सोशल भी बढ़ेगा। इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन बिटवीन ईच अदर, ये हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, ठीक है? अब डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल होता है, इससे रिलेटेड और फैक्ट्स देख लेते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है? एज वी नो द चाइल्ड विल स्टार्ट विल स्पीक एट 2 years एंड क्रॉल एट 6 months, ठीक है? ये सारी चीजें प्रेडिक्टेबल है, ऑब्वियसली हम जानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो 6 साल की उम्र में क्रॉलिंग स्टार्ट करेगा, 10 साल की उम्र में बोलना स्टार्ट करेगा, तो ये एबनॉर्मल चीज होती है। होमोसेपियंस हम जब आते हैं, यानी हम जो ह्यूमंस हैं वो होमोसेपियंस होते हैं, तो हमें हमारा डेवलपमेंट पता रहता है। ऐसा तो नहीं है कि हम कुत्तों की तरह या फिर एप्स की तरह वो करेंगे, या एप्स में तो खैर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती है ह्यूमंस में और एप्स में, लेकिन स्टिल आप अगर देखो मछलियों के अंदर जो होता है, तो मछलियां तो कभी भी नहीं बोलती, तो क्या है, ऐसा थोड़ी नहीं कि इंसान भी कभी भी नहीं बोलेंगे। सो डेवलप, ये चीज हो गई, ठीक है? डेवलपमेंट हमें पता रहता है, इट इज प्रेडिक्टेबल। सेकंड पॉइंट क्या है डेवलपमेंट से रिलेटेड? डेवलपमेंट इज इंक्रीजिंग इन अ हेलिकल शेप, यानी पहले डेवलपमेंट कम होता है, फिर जब बढ़ता है ना तो अपनी प्रीवियस नॉलेज को गेन करके बढ़ता है। यानी आने वाला जो डेवलपमेंट है वो प्रीवियस वाली नॉलेज को एब्जॉर्ब करेगा, उससे एक्सपेंशन करेगा और अपनी नॉलेज में एक्सपेंशन करके फिर वो आगे बढ़ेगा, यानी कि बढ़ता जाएगा, ठीक है? नॉट अ लीनियर, इट इज नॉट लीनियर। तो क्वेश्चन आ जाता है, देखो एक एक जो मैं ये पॉइंट्स, एरोस, बुलेट पॉइंट्स बन रहे हैं, ये एक एक पॉइंट्स एक एक क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है? डेवलपमेंट इज इंक्रीजिंग हेलिक्स, नॉट अ लीनियर वन, ठीक है? एज इट accumulates और incorporates past development, जैसे कि when we are in sixth class we don't understand how to do algebra problems, if but it after coming in eighth class we got more understanding about sixth class, ठीक है? तो एट्थ क्लास में आने के बाद में हम अलजेब्रा से और ज्यादा रूबरू हो पाते हैं, जबकि सिक्स्थ क्लास में हम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या फिर इतना ज्यादा आती नहीं है अलजेब्रा समझ में। ये अलजेब्रा के एक तरीके का एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है? सो द एम ऑफ डेवलपमेंट इज टू डेवलप हेरिडिटी पोटेंशियल। तो हेरिडिटी पोटेंशियल को डेवलप करना ही किसका डेवलपमेंट का एम होता है, ठीक है? इनिशियल डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लेटर डेवलपमेंट, ये तो हमें पता ही है, तभी तो हम लोग अलग अलग क्लासेस लेते हैं अपनी छोटी उम्र में, जिससे कि हमारी स्किल सेट इम्प्रोवाइज हो, हम ज्यादा ज्यादा से ज्यादा स्किल्स सीखें। ऐसा तो नहीं बुढ़ापे में जाकर के कोई स्किल सीखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मैचुरेशन इज अ प्रोसेस वेयर, मैचुरेशन इज अ प्रोसेस। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ कि मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिखाती हूँ आप लोगों को पहले। मैच्योरेशन इज अ प्रोसेस जहां पर क्या होता है, इंक्रीजिंग इन सोशल प्रोसेस, मतलब सोशल प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है, यानी आप सोशली ज्यादा एक्टिव हो जाते हो मैच्योरेशन आने के साथ में। देर इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, चेंज ड्यू टू कल्चरल इन्फ्लुएंस, अ चेंज कॉज बाई एनवायरमेंटल प्रेशर। एनवायरमेंटल प्रेशर वाला तो बिल्कुल ही गलत है, लोग इनको क्रॉस करते जाओ, ठीक है? कल्चरल इन्फ्लुएंस से नहीं आता है मैच्योरेशन, ठीक है? इंक्रीजिंग इन द सोशल प्रोसेस, तो सोशल प्रोसेस हो सकता है किसी का मैच्योरेशन के साथ में बढ़ जाए, या किसी का कम भी हो जाता है, ठीक है, मैच्योरेशन आने के बाद में। तो ये एक नेचुरल एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है बेसिकली।
सो कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। मतलब लर्निंग यानी ये क्या है, सीखने वाली चीज है। लर्निंग इज अ स्किल, लर्निंग आप गेन करते हो, ये हेरिडिटी से नहीं मिलती है आपको, ठीक है। एटीट्यूड, कॉन्सेप्ट, नॉलेज और मैच्योरेशन, ठीक है। आप आपका जो एटीट्यूड है, आपके अंदर जो स्मार्टनेस आई है, वो लर्निंग से आ सकती है। आप नए कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, नॉलेज आप गेन कर सकते हो, लेकिन मैच्योरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज अ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। सो ये लर्निंग से नहीं आता, ये ऑलरेडी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बच्चा मतलब अगर मान लो 10 साल का कोई बच्चा है, वो 15 साल का हो गया और उसने कोई स्किल सेट नहीं सीखी, तो क्या वो मैच्योर नहीं हुआ क्या? मैच्योरेशन तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उसमें 10 साल से ज्यादा 15 साल की उम्र में आकर के समझदारी आ गई। तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो कमिंग ऑन टू द टू टाइप, देखो मैंने आपको बताया था इवोल्यूशन, जब आपको समझा रही थी मैं डेवलपमेंट के बारे में, इवोल्यूशन ही सॉरी डेवलपमेंट। तो उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी, ठीक है। ये आपका एक तो होता है कैफ्लोकॉर्डल टाइप का डेवलपमेंट और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये दो तरीके के होते हैं। कैफ्लोकॉर्डल याद रखना, किससे याद रखोगे आप? अगर आपका प्रॉक्सिमो दस, आप प्रॉक्सिमो डिस्टल को याद रख लो। प्रॉक्सिमो डिस्टल इज फ्रॉम पेट से लेकर के एक्सट्रीमिटीज तक। पेट आपका सेंटर हो गया, ठीक है। तो इसका बेसिकली मतलब है सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज। तो प्रॉक्सिमो का डिस्टल का मतलब हो गया पेट से लेकर एक्सट्रीमिटी, यानी सेंटर यानी नाभि, नाभि से आपके अगर एक्सट्रीमिटीज तक जाएगा, यानी ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। लेकिन आपका कैफ्लोकॉर्डल वहां पर हेड टू टो है। तो ये आपको दो तरीके के याद रखने हैं। तो एक, अगर आप पेट से एक्सट्रीमिटीज का याद रख लोगे तो कैफ्लोकॉर्डल आपको ऑब्वियसली याद हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको डेवलपमेंटल थ्योरीज बताई थी, अलग अलग 13 बताई थी आई थिंक, जैसे कि एक तो डेवलपमेंटल थ्योरी किस तरीके का होता है, ठीक है, वो एक हेलिकल शेप में होता है पहली चीज। उसके बाद में आपको बताया था नॉर्मल टू स्पेसिफिक होता है, ठीक है। उसके अलावा आपको बताया था मैंने कि हम मतलब प्रेडिक्टेबल होता है, ये भी बताया था। म्यूचुअल रिलेशन होती है, ये भी बताया था। तो उसी में ही कौन सी चीज नहीं है, यानी कौन सी डेवलपमेंटल थ्योरी नहीं है? कंटिन्यूटी थ्योरी, यानी कंटिन्यूअसली होता है क्या डेवलपमेंट? बिल्कुल कंटिन्यूअसली। सेकंड आ जाते हैं थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या हर एक इंसान में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है? बिल्कुल, आप में अलग होगा, मुझ में अलग होगा। आइडेंटिकलनेस ऑफ पैटर्न, हमें पता रहता है कि होमोसेपियंस के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो कितनी उम्र में कितना हुआ, कि 6 महीने में वो क्रॉल करेगा, 2 साल में वो बोलना सीखेगा। सो दिस इज ऑलरेडी प्रेडिक्टेबल, यानी ये प्रेडिक्टेबल से रिलेटेड है, ठीक है। स्पेसिफिक टू नॉर्मल, तो ये बिल्कुल गलत है। नॉर्मल टू स्पेसिफिक होता है, आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल टू स्पेसिफिक यानी कि पहले नॉर्मल फीचर्स आते हैं, उसके बाद में स्पेसिफिकनेस। जैसे कि पहले हाथ बनता है, उसके बाद में फिंगर्स, फिर देन नाखून। तो ये फाइननेस हो गई आपके अंदर, ठीक है। कमिंग ऑन टू द चाइल्ड, फर्स्ट राइट फ्रॉम हैंड, देन डेवलप राइट विद फिंगर्स, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब बताओ, मैंने आपको लास्ट वाली प्रीवियस वाली वीडियोस में बताया था कि पहले वो हाथ से लिखता है, पहले पूरी मुट्ठी बंद करके पेंसिल को पकड़ता है, फिर लिखता है, फिर उसका वो फिंगर से लिखना स्टार्ट करता है। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ठीक है, नर्व कंट्रोल का, कैफ्लोकॉर्डल का। कैफ्लोकॉर्डल कैसा है? कैफ्लोकॉर्डल मतलब हेड टू टो है, ठीक है। स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रॉक्सिमो डिस्टल, स्पेसिफिक डेवलपमेंट इज, ये क्या है? ये तो बिल्कुल कुछ नहीं है। नर्व कंट्रोल भी हमने, मतलब ये नहीं होता है डेवलपमेंट का कोई, है ना, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है नर्व कंट्रोल। कैफ्लोकॉर्डल मतलब हेड टू टो नहीं। प्रॉक्सिमो डिस्टल, एज हैंड इज नियर मोर फ्रॉम द बॉडी, है ना, सेंटर, मतलब क्योंकि हाथ ज्यादा पास है और आपकी फिंगर्स थोड़ा सा दूर है, इसी वजह से आपका पहले वो हाथ से लिखना स्टार्ट करता है, फिर वो फिंगर से लिखना स्टार्ट करता है। दैट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है। बट द चाइल्ड फर्स्ट मूव हिज palm देन फिंगर, इट इज नॉर्मल टू स्पेसिफिक। देखो मैंने आपको एक एक वो बताया था, एक फ्लो चार्ट बताया था, जो आपको याद हो, शायद आपने प्रीवियस वाली वीडियोस में देखा भी होगा। जैसे कि मैं एक सेकंड निकाल लेती हूँ। उसके अंदर मैंने बताया था आपको, दो चीजें बताई थी कि आपसे दो चीज में कंफ्यूजन हो सकती है, जैसे नॉर्मल टू स्पेसिफिक कौन सा है और प्रॉक्सिमो डिस्टल कौन सा है, ठीक है। मतलब सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज वाले में और इसमें नॉर्मल टू स्पेसिफिक वाले में। सो इसका एक थंब रूल है, इस चीज को याद रख लो, या आप लिख भी सकते हो कि अगर बॉडी
बॉडी से हैंड फिर पाम फिर फिंगर्स आए, बॉडी हैंड पाम फिंगर्स आए, तो जनरल टू स्पेसिफिक यानी नॉर्मल टू स्पेसिफिक होगा। लेकिन वही अगर आपका एक सेकेंड, हाँ, वेट एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ। हैंड टू फिंगर आए, हैंड टू फिंगर आए, सो दैट इज योर प्रॉक्सिमो डिस्टेंस। ठीक है, अगर वो डायरेक्टली बोल दे कि बॉडी से पाम में आ गया या फिर हैंड से फिंगर में आ गया, तो ये आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल होगा। लेकिन हैंड के बीच में पाम आए फिर फिंगर आए, तो दैट इज योर जनरल या नॉर्मल टू स्पेसिफिक। ठीक है, और अगर इन सबके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाए, तो ये कहलाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर नॉर्मल टू स्पेसिफिक और प्रॉक्सिमो डिस्टल। हमने डेवलपमेंट की, ये क्या होती है आपकी थ्योरीज होती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, 13 प्रिंसिपल होते हैं डेवलपमेंट के, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में आप चेक कर सकते हो चैनल पर जा करके, उसमें कवर कर लिया था। वैसे मैंने आपको इसमें भी बता दिया है, तो अभी आपके पास टाइम कम है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो फ्लो चार्ट बना करके कि नॉर्मल टू स्पेसिफिक में क्या आता है और प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या आता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे कि इफ फर्स्ट पाम मूव देन फिंगर एंड कोऑर्डिनेट बोन बोथ, देन इट इज इंटीग्रेशन थ्योरी। सो ये हमने देख लिया था। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? स्पोरेडिक, रैंडम, यार आई डोंट नो, मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। ओके, सो इट इज स्पोरेडिक, रैंडम, अनक्यूलेटिव एंड फोर्थ इज इंटरमिटेंट। ठीक है, अब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? देखो इस वाले क्वेश्चन में जो अनक्यूलेटिव होता है ना, यार आई डोंट नो मैंने ये क्या लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस वाले क्वेश्चन को अभी करते हैं, रुको एक सेकंड। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट। जनरली चाइल्ड डेवलपमेंट इज viewed as physical, cognitive, affective and social development. How much development related between them? तो जनरली चाइल्ड डेवलपमेंट को क्या क्या कैसे देखा जाता है? एज फिजिकल, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, सोशल डेवलपमेंट। हाउ मच डेवलपमेंट रिलेटेड बिटवीन देम। ठीक है, don't related with anyone, integrated and holistic type, partially evolved, random evolved। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि लाइक समवन इज पिस्ड ड्यूरिंग लेक्चर, पे अटेंशन टू लेक्चर बट अटेंशन टू पेन। यार एक तो मैंने पता नहीं क्यों लिखा हुआ है कि जनरली चाइल्ड डेवलपमेंट इज व्यूड एज फिजिकल, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, सोशल डेवलपमेंट। इन दोनों क्वेश्चन को अभी देखते हैं यार, पता नहीं क्या लिखा है और ऊपर से मुझे नींद हो रही है। रात को बनानी पड़ रही है एक तो ये वीडियो, सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। मैच्योरेशन इज अ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट व्हाइल मैच्योरिटी इंक्लूड्स एक्सपीरियंसेस। ठीक है, मैच्योरेशन इज अ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, जबकि मैच्योरिटी के अंदर एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट डेवलपमेंट कंडीशन, लाइक इन्फेंट एज हैज फास्टर डेवलपमेंट एज कंपेयर टू द चाइल्डहुड। ठीक है, and intensifies in early teenage and gets slower again into middle adolescence. Like girls achieve maximum height up to 16 years and boys weight increases up to late adolescence. यानी 19 years तक लड़के अपना वेट गेन करते हैं, जबकि लड़कियों की मैक्सिमम हाइट 16 तक कंप्लीट हो जाती है। तो यानी लड़कियों और लड़कों में दोनों में अलग अलग तरीके से होता है डेवलपमेंट। ठीक है, द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट इट फॉलोज it is obviously follow head to toe, random, unpredictable, systematic and orderly। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ। इसमें देखो टिक नहीं है। ठीक है, अब द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, ये हमें पता है। ठीक है, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट इट फॉलोज हेड टू टो, रैंडम, रैंडम तो नहीं होता, अनप्रिडिक्टेबल भी नहीं होता, सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली। इसको देखते हैं, लाइक अफ्रीकans आर मोर टॉलर देन us, but their child will develop same like as Indian child। ठीक है, मतलब इनका डेवलपमेंट तो सेम होगा, लेकिन थोड़े से टॉल हो जाएंगे अफ्रीकन्स, क्योंकि टॉलर होते हैं, तो ये चीज अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑब्वियसली हेड टू टू। ठीक है, बट इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट फॉलोज, हेड टू टू वाला तो हमेशा ही फॉलो होगा। ठीक है, हेड टू टू वाला हमेशा ही फॉलो होगा।
वन सेकेंड। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement is true for growth and development? Growth is a psychological, development is physical. Growth is physical and development is psychological. Both psychological, both physical. अब देख लो, growth क्या psychological होती है? Growth is obviously a quantitative thing and development is a qualitative thing. तो obviously it is a psychological thing और ये physical thing है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 3 मंथ का अगर चाइल्ड है, ग्रोथ ऑफ टीथ, 3 महीने का अगर बच्चा है, उसके अंदर अगर दांत आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रोथ कहलाएगा। 3 महीने का बेबी है, टर्न्स अपसाइड डाउन लाइंग ऑन स्टोमच, दैट इज योर डेवलपमेंट। ठीक है, अगर वो उल्टा हो जा रहा है, ठीक है, 3 महीने का जो बच्चा है वो क्रोल करते करते उल्टा हो जा रहा है, ठीक है, अपने पेट के बल आ जा रहा है, तो उसका मतलब ये डेवलपमेंट है। ठीक है, अ चाइल्ड मूव फॉरवर्ड, फोकस हिज आईज ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज डेवलपमेंट। बियर्ड ग्रोथ, दैट इज ग्रोथ। ठीक है, तो एनीथिंग विच इज फिजिकली विजिबल, दैट इज ग्रोथ, एंड इफ इट इज नॉट विजिबल देन इट इज डेवलपमेंट। देखो, डेवलपमेंट आपने कैसे पता करा कि ये स्टमक के बल लेट रहा है तो ये डेवलपमेंट है? अब हमें पता तो नहीं हो किस उम्र में आकर के ऐसा कर लेगा कि वो उल्टा लेटना स्टार्ट कर देगा, लेकिन जब हमने देखा तब हमें पता चला कि डेवलपमेंट हो गया है। ठीक है, तब हमें पता चला, लेकिन हमें ये पता था कि वो ऐसा कर लेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कब कर लेगा, यानी ये फिजिकली विजिबल नहीं है। लेकिन दाढ़ी आना, ये ग्रोथ है, ये फिजिकली विजिबल होती है। ठीक है, अगर एक लड़का है, वो आगे चलते चलते अगर आप मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहा है, दैट इज डेवलपमेंट। मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर पा रहा है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे मतलब नजर गड़ा करके नहीं देख सकते, लेकिन अगर वो देख पा रहा है तो इसका मतलब वो डेवलपमेंट हो गया उसके अंदर। ठीक है, और दांतों का आना, ये विजिबल है, दैट इज ग्रोथ। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपके, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में वो ऐसा ही डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं आपसे कि आप कितना ज्यादा चीजों को समझ पा रहे हो। ठीक है, लर्निंग इज वॉलंटरी एज वेल एज एफर्ट प्रोसेस बाय मैच्योरेशन इज वॉलंटरी और नेचुरली बायोलॉजिकल। इन बुलेट पॉइंट्स को याद रखना। लर्निंग वॉलंटरी होती है, यानी आप सिर्फ सीखते हो, ऐसा नहीं है आपका पूरा मोहल्ला सीख रहा है। आप अगर सीख रहे हो जो चीज, वो आप अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, आप जो परसेप्शन ले पा रहे हो उस चीज का, वो आप सीखते हो। ठीक है, एज वेल एज effort process effort process while maturation is voluntary और नेचुरली बायोलॉजिकल। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, वो वॉलंटरी के साथ साथ नेचुरली बायोलॉजिकल भी होता है। ठीक है, जेडपीडी आपने पढ़ाई था वाइगॉट्स्की के अंदर, जब भी जेडपीडी आ जाए, कुछ नहीं देखना, वाइगॉट्स्की लगाना है आंसर। जेडपीडी केवल और केवल वाइगॉट्स्की से ही रिलेट करता है। ठीक है, जेडपीडी का मतलब देख लो, समझ लो, इस वाले डायग्राम्स है, अगर ए है, बी है, सी है, ये 3 पॉइंट्स है। ठीक है, बच्चा अगर ए से बी पर जा रहा है, डेवलपमेंट खुद का मतलब खुद से खुद कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये दिस इज योर एक्चुअल डेवलपमेंट विदाउट एनी हेल्प, उस बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट है। लेकिन अगर बी से सी, उसको कोई और हेल्प कर दे रहा है और वो बी से सी पर चला जा रहा है, बी से सी पॉइंट पर, so that is ZPD area. ठीक है, if the child can develop by his own effort from A to B and get scaffolding, scaffolding का मतलब होता है external help। याद रखना, वो पूछेंगे what is the meaning of this word, तो आप उस समय याद रखोगे कि scaffolding एक वर्ड है, याद रख लो उसको, SCAFFOLDING, then he can develop more from B to C। So obviously अगर उसको external help मिलेगी तो वो और ज्यादा डेवलप कर पाएगा। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव भी होता है एज वेल एज क्वालिटेटिव भी होता है। ठीक है, डेवलपमेंट। ठीक है, इट इज इन हेड ओरिएंटेड ऑर्डर, हैपन्स फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज। क्या होता है सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज? यानी प्रोक्सिमो डेवलपमेंट। अब आप ये सोचेंगे कि क्वालिटेटिव तो था, है ना, ये दिख तो नहीं रहा था, लेकिन मतलब ये क्वालिटेटिव था, जबकि ग्रोथ क्या थी? क्वांटिटेटिव थी। ठीक है, वो विजिबल हो रही थी, लेकिन जैसे आपने देखा कि जब बच्चा पलट रहा है ना, जब वो पेट के बल आ रहा है, तो वो क्या चीज है? दैट थिंग, व्हाट इज दैट थिंग? उस टाइम पे वो विजिबल हो रही है, यानी क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है, जबकि ग्रोथ इज ओनली ओनली क्वांटिटेटिव। ठीक है, हैपन्स फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना, इट इज इन हेड ओरिएंटेड ऑर्डर,
इट इज एन हेड ओरिएंटेड ऑर्डर। ठीक है, मतलब हेड टू टो भी होती है। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं जैसे डी बराबर एच इंटू, ये फॉर्मूला किसने दिया था? ये फॉर्मूला दिया था वुडवर्थ ने। इस चीज को याद रखना, जहाँ पे एच क्या हेरिडिटी होता है, ई क्या होता है आपका एनवायरनमेंट होता है, यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जब इंटरसेक्शन होता है तब आपका डेवलपमेंट होता है। इट इज क्यूम्यूलेटिव एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, है ना। ये क्यूमुलेटिव एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिकल ट्विंस, हालांकि उनकी जीन्स और उनकी शक्ल वो बहुत ज्यादा आइडेंटिकल होते हैं, तभी उनको आइडेंटिकल बोलते हैं। फिर भी उनके अंदर डेवलपमेंट अलग अलग होता है। उनके अंदर डेवलपमेंट का जब उनका मेजरमेंट किया गया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तब उनमें सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा पाई गई, लेकिन डिससिमिलैरिटीज भी थी। ऐसा नहीं था 100% सिमिलर थी वो। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है ब्रूनर आइडेंटिफाई 3 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्रूनर के अकॉर्डिंग, जैसे हमने पियाजे के अकॉर्डिंग देखा था, कौन कौन सी थी? 4 थी। प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, अब ब्रूनर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्टेजेस होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की? इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। इनएक्टिव के अंदर क्या होता है? इनएक्टिव होती है आपकी 0 से 1.5 साल, फिर ये होती है आपकी 1.5 से 6 साल, और फिर 7 से लेकर के 13+ तक ये आपकी सिंबॉलिक एज, यानी वो सिंबल्स के अकॉर्डिंग समझने लग जाता है। आइकॉनिक के अंदर वो अपने पिक्चर्स के बनाता है अपने दिमाग में, फिर उन चीजों से रिलेट कर पाता है। इनएक्टिव के अंदर दिस इज एन एक्टिव स्टेज, और इसके अंदर वो केवल मूवमेंट करके ही चीजों को समझ पाते हैं। ठीक है, द वर्ड डिडंट यूज्ड बाय पियाजे, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्कीमा, सब्लिमेशन एंड रिफाइनमेंट। अब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओगे कि रिफाइनमेंट किसने दिया था। ठीक है, और ये भी बताओगे कि एसिमिलेशन कहाँ से आया। जैसे मैंने बताया था, एकोमोडेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एसिमिलेशन एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पियाजे ने दिया था। एक बार लेट मी कंफर्म। ठीक है, हाँ, एडेप्टेशन एक वर्ड था जिसके जो क्या था, जिसके अंदर 2 वर्ड्स आते थे, जे भी प्याजे ने दिया था, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन किसके अंदर आते हैं? एडेप्टेशन के अंदर आते हैं, एडजस्टमेंट के अंदर नहीं आते हैं। बाय मिस्टेक मैंने ये बोल दिया है, तो आप याद रखोगे किसके अंदर आते हैं ये आते हैं आपके एडेप्टेशन के अंदर। ठीक है, एडजस्टमेंट हमने मतलब जो टॉपिक है वो बाद में पढ़ा था, मतलब प्रीवियस वाली वीडियोस में पढ़ा था, और हम बाद में भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट के बारे में वेल एडजस्टेड जो हम पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन भी आया था इस साल, है ना। तो लेट्स फर्दर प्रोसीड कि अडेप्टेशन हैज 2 प्लस, देखो यहाँ पर भी लिख रहा है एसिमिलेशन एंड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मीन्स, देखो मैं आपको उसको सिंपल वर्ड में समझाती हूँ कि एक लड़की है, ठीक है, छोटी बच्ची है, वो उसने उसके घर में बिल्ली है। अब वो बाहर गई, उसने देखा मॉल में एक बिल्ली थी, कार्टून मतलब एक पपेट रखा हुआ था, उसने बोला देखो मम्मी बिल्ली है। तो उसकी मम्मी ने बोला नहीं नहीं बेटा, ये ब्लैक कलर की है, इसका और मतलब थोड़ा थोड़ा मुंह से मिल रहा है, लेकिन ये बिल्ली नहीं है, दिस इज कुत्ता। ठीक है, तब उसको उसने पहले उसने अपनी प्रीवियस स्कीमा को कनेक्ट करके, मतलब उसने बताया अपने घर की पालतू बिल्ली को देख करके, सोच करके कि ये भी बिल्ली हो सकती है, लेकिन बट इन एक्चुअल वो बिल्ली नहीं थी, दैट वाज कुत्ता। तो उसने क्या किया? एडजस्टमेंट किया, अरेंजमेंट किया अपने प्रीवियस स्कीमा में। ठीक है, विद हर न्यू नॉलेज। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज मैनिपुलेशन, या एडजस्टमेंट ज्यादा सही वर्ड है। तो ये जीन पियाजे ने दिया था, और उन्होंने क्या क्या वर्ड दिए थे? स्कीमा दिया था, एडेप्टेशन दिया था, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दिया था, कंजर्वेशन दिया था, वाइटलिज्म दिया था, ईगो सेंट्रिज्म दिया था। ठीक है, इक्विलिब्रेशन दिया था। इक्विलिब्रेशन क्या होता है? जब इन दोनों के अंदर एडजस्टमेंट हो जाता है, इसके और उसके अंदर, एसिमुलेशन और एडजस्टमेंट के अंदर, दैट इज योर इक्विलिब्रेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं वेयर सोशली अनएक्सेप्टेबल डिजायर्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स। ठीक है, ये आपने एडजस्टमेंट वाले पार्ट में पढ़ोगे। ठीक है, सब्लिमेशन, जिसमें सोशली अनएक्सेप्टेबल जो डिजायर होती हैं वो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इज अ मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस इन विच ह्यूमन ऑफ हिज अनकॉन्शियस माइंड टेकिंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन एंड हिमसेल्फ सो बिग। सो ये एडजस्टमेंट का ही पार्ट है। हमने पढ़ा भी है पुरानी वीडियोस में कि जब मान लो कोई इंसान किसी छोटे से एग्जाम में फेल हो चुका है, फिर वो क्या करे? एक बड़े एग्जाम की तैयारी करे, उसमें पास हो जाए। सो ये सारे एडजस्टमेंट के अंदर ही आते हैं। या फिर उसको उसको एनडीए में जाना है, ठीक है, उसको आर्मी में जाना है, लेकिन बेचारा अपनी किसी किसी उसके दुर्बलता की वजह से नहीं जा पा रहा, या उसकी
कोई छोटा-मोटा वो हो गया, है ना? प्रॉब्लम की वज़ह से नहीं जा पा रहा है। उसने किसी अच्छे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी, फिर वो आर्मी में दूसरी तरीके से सर्व कर रहा है। सो ये तरीका होता है एडजस्टमेंट का। सो ये सब्लिमेशन के अंदर आता है, लेकिन ये उन्होंने नहीं दिया था पियाजे ने, ठीक है? आपने देखा ये किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था, ठीक है? चलो मैंने बता दिया, आप लोग भी इसमें बताओगे। चलो एक और क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपको कि लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन-कौन सी डेवलपमेंट थ्योरी दी थी? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और आपको उसमें लिखना है। देखो ये क्वेश्चंस मैं इसलिए करा रही हूँ कि ज़रूरी है ये, ठीक है? और आपका एग्ज़ाम भी नियर है और ऐसा नहीं है कि बिना क्वेश्चंस के हम कुछ कर पाएँ। सो क्वेश्चंस तो हमें डेफिनिटली करने ही पड़ेंगे। सो एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन इज़ एन इंसल्टेड पर्सन मेक्स हिमसेल्फ सो बिग सो ही फॉरगॉट अबाउट द पेन ऑफ दैट इंसल्ट। ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है? इन व्हिच इग्नोरेंट दैट नथिंग इज़ विजिबल स्टिल इट एक्सिस्ट। ठीक है? जिसमें चाइल्ड सोचता है दैट जो चीज़ है नहीं, वो है ही नहीं, ठीक है? मतलब अगर उसके सामने से वो चीज़ हटा दी जाए तो उसको लगेगा कि भैया ये चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। तो बताओ ये कौन-सी वाली स्टेज में होता है? बताओ? देखो पहले तो देख लेते हैं इसकी कौन-कौन सी स्टेजेज़ हैं। एक तो है सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद आ जाती है प्री ऑपरेशनल, उसके बाद में आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल, फिर उसके बाद में आ जाती है कॉन्क्रीट। तो सेंसरी मोटर जो होती है वो होती है 0 से 2, 2 टू 7 ये होती है प्री ऑपरेशनल, फिर 7 टू 12 एंड 12 प्लस टू एडोलेसेंस ये हो गई आपकी फॉर्मल। तो फॉर्म अब देखो क्वेश्चंस को कैंसल करो। क्या ये सेंसरी मोटर में होगा? नहीं। क्या ये फॉर्मल में होगा? 12 प्लस में नहीं होगा। अब बचते हैं बी और डी। अब बी और डी में से ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ये होता है 18 महीने से स्टार्ट हो जाता है ये जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट परमानेंस की और 24 महीने तक रहती है। अब 18 मंथ से 24 महीना देख लो आपका कौन से किस में आ रहा है। When a thing is removed from the eyes of the child and he started to looking for it symbolized that he believed that the thing existed. अच्छा, सॉरी, सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है आपकी 0 से 2 इयर्स वाली, उसके अंदर होता है ये। प्री ऑपरेशनल तक आते-आते उसकी ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वो आँखें टिकाने लगता है हर एक चीज़ पे। सो ये सेंसरी मोटर में होगा ना कि प्री ऑपरेशनल में, ठीक है? तो इस चीज़ को कंक्लूड कर लेना एक बार, तो इस चीज़ को लिख लेना अपने उसमें। पियाजे कॉल्ड इक्विलिब्रियम बिटवीन चाइल्ड एंड हिज एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय इटरेटिव इंटरेक्शन। सो अडेप्टेशन कहलाता है। हमने अडेप्टेशन की अभी 2 चीज़ें पढ़ी थी, कौन-कौन सी? एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ये चीज़ें पढ़ी थी, उनके बीच में एक जब इंटरेक्शन उनके बीच में जब इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है, उसी चीज़ को इक्विलिब्रिएशन बोलते हैं, ठीक है? एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन जो कि अडेप्टेशन का पार्ट होते हैं। तो next is which of the following can't be included as a characteristic of cognitive process? They are active, efficient, and accurate, directly observable, related to each other. So इनमें से कौन सी चीज नहीं है एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस? कॉग्निटिव प्रोसेस का चीज नहीं है, तो दे आर एक्टिव, एफिशिएंट एंड एक्यूरेट, रिलेटेड टू ईच अदर। ये आई डोंट नो, ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है मुझे। Which following can't be included as a characteristic of cognitive process? क्वेश्चन थोड़ा गलत है यार। According to Piaget, in which state objectivity and reality is situation increases. Ob- According to Piaget, in which state objectivity and reality in a situation increases. यार आई थिंक अब बाकी की चीज हम बाकी जो है हल करेंगे मुझे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।